व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई रिसेंटली बड़ी न्यूज़ आई है और हम जब क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में मैं देख रहा हूँ कि भाई हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं कि 2100 रुपये हर औरत को मिलने वाले हैं, हर लेडी को मिलने वाले हैं केजरीवाल की तरफ से। केजरीवाल का तोहफा आपके भाई ने आपको दे दिया है, बड़ा तोहफा। हर औरत को अब मिलेगा सम्मान 2100 रुपये का हर मंथली। तो यार ये बड़ा चल रहा है आजकल और ये बड़ा न्यूज़ में भी है हर जगह। और केजरीवाल जी ने बड़ा बहुत ही बढ़िया एक ट्रम्प कार्ड खेला है जस्ट चुनाव से पहले कि भाई अगले चुनाव के लिए केजरीवाल जी अपनी सीट पक्की करते हुए। तो पर हम कोशिश करते हैं ये समझने की कि भाई ये एक्चुअली होता कैसे और 2100 रुपये हर आदमी मतलब सरकार कैसे दे सकती है। या फिर जो होता है कि कोई भी सरकार अगर किसी को पैसे बांटती है उनके उसके सिटीजन्स को, तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या पड़ता है और क्या होता है एग्जैक्टली, क्या नेगेटिव्स हैं क्या पॉजिटिव्स हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यार पहला तो ये कि ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा एक और बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ये पहले भी बात हो चुकी है कि भाई पैसे लोगों को बांटना चाहिए, लोगों को सरकारों को पैसे बांटना चाहिए और सरकारों को फैसिलिटीज देनी चाहिए। देखो पहले हमेशा बात हुई हुई है कि हेल्थ केयर और एजुकेशन, जो बाहर आप जाओगे अब्रॉड में हर जगह हेल्थ केयर और एजुकेशन अब्रॉड में हमेशा बेटर मिलती है इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर द सिटीजन्स। इसलिए आप वहाँ टैक्स जो देते हो आपको वो इतना नहीं चुभता क्योंकि आपको पता है कि दो चीज़ों में आपको सरकार की फैसिलिटी मिलेगी और आप टैक्स दे रहे हो 30-40%, कोई दिक्कत नहीं, राइट। बट यूबीआई का जो कंसेप्ट है वो नया नहीं है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ये बहुत साल से बात हो रही है कि भाई यूनिवर्सल बेसिक इनकम आने वाला है और करना ही पड़ेगा। इलॉन मस्क ने भी इस बारे में बात की थी। रिचर्ड ब्रांसन जो वर्जिन एयरलाइंस के मालिक हैं उन्होंने ही बोला था यूबीआई वेलकम और इसमें सबको एक एक बेसिक इनकम मिलेगी। और ये क्यों बोला था इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इलॉन मस्क का कहना था कि भाई इम्पैक्ट होने वाला है एआई का और ऑटोमेशन से, उससे बहुत सारी नौकरियां जाने वाली है। जब मैं यूरोप में था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी नौकरियां ऑलरेडी चली गई हैं। मतलब जो सेल्फ चेकआउट सेंटर्स हैं हर जगह, रिमी एक शॉप थी वहाँ और मैक्सिमा में तो नहीं है, पर जो रिमी के स्टोर थे, जो लातविया का खुद का स्टोर है, रिमी ब्रांड है, वो उसने सब जगह मतलब मेजोरिटी ऑफ जगह उन्होंने सेल्फ चेकआउट स्टोर सेंटर खोल दिया। मतलब कि आप खुद चेकआउट करो, खुद बिलिंग करो और खुद जाओ, और ऊपर एक कैमरा लगा दिया है। उस कैमरे को मॉनिटर करने के लिए सिर्फ एक बंदा है। तो एक बंदा एक्चुअली 4-5 जो काउंटर्स हैं बेसिकली उसको ओवरऑल मॉनिटर कर रहा है कि भाई तुम सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो बिलिंग। उसके ऊपर एक और काम वो करते हैं कि वो रैंडम कोई भी बंदा इंस्पेक्ट कर लेते हैं। मतलब कि कोई भी बंदे जिसकी बिलिंग हो गई है, आप बाहर निकलोगे तो वो एकदम से आएगा और आपको बैक चेक करेगा और आपको बिल चेक करेगा कि आपने बिलिंग सही करी नहीं करी, आपने कुछ घोटाला तो नहीं किया। तो ये एक रैंडम चेक हो जाएगा, उससे आदमी थोड़ा डरेगा और उसके आदमी मतलब घपलेबाजी नहीं करेगा और वो क्या कहते हैं जाके जो सेल्फ चेक है वो बिल्कुल सही करेगा ऑनेस्टली। तो ऐसे जो सेल्फ चेकिंग काउंटर्स हर जगह खुल गए हैं और इसको हम कहते हैं ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन की वजह से बहुत सारे लोग जो काउंटर्स पे काम करते थे उनकी तनख्वाह अब नहीं मिलेगी क्योंकि वो अब काम नहीं करेंगे। तो यार इसकी वजह से ये सेल्फ चेकआउट ऑटोमेशन और ये एआई की वजह से बहुत सारी नौकरियां जाने वाली हैं। इसलिए बात चल रही है कि बहुत जगह कि यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम देना ही चाहिए लोगों को। अब मेरा सवाल ये, मुझे हमेशा लगता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर सबको दोगे, आप पैसे बांटोगे, आपको सब लोग आलसी नहीं हो जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा कॉमन आर्ग्यूमेंट है। इनफैक्ट स्पेन ने तो 462 यूरोज का पे भी कर दिया, मतलब बोल भी दिया कि हम तो दे रहे हैं भाई सबको 462 यूरोज के आसपास। 3-4 साल पहले की बात है ये, जब स्पेन ने ये डिक्लेयर किया था। आई डोंट नो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको नहीं कर रहे हैं, पर बहुत जगह इस पर रिसर्च हुई है, बहुत जगह देखा गया है। और हम एक थोड़ी सी केस स्टडी भी समझेंगे कि भाई इससे कुछ फ़ायदा भी होता है कि नहीं होता। अगर लोग कुछ कहीं किसी देश में बांट रहे हैं तो क्या फ़ायदा हो रहा है, फ्री पैसा बांटने का फ़ायदा क्या होता है, राइट। अच्छा पॉजिटिव की बारे में बात करते हैं। भाई फ़ायदा क्या है, देखते हैं ना क्या क्या लोग का आर्ग्यूमेंट होगा, क्या दिमाग में आएगा आपके सबसे पहले कि फ़ायदा क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि भाई सबके पास पैसे होगा तो इक्वालिटी होगा, थोड़ा ज़्यादा पैसे खर्च करने की क्षमता होगा। तो आपस में एक दूसरे को एक नीचे से कमतर नहीं समझेंगे, लोग कहेंगे हाँ भाई मेरे पास जेब में ही पैसा है। दूसरी चीज़ ये कि जो लो पेइंग जॉब से, मतलब कि जो बहुत सारे लोग हैं वो बहुत सारे छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं उनको, तो वो छोटे मोटे काम सिर्फ छोटे से पैसे के लिए करने पड़ते हैं। जब वो उनको बेसिक इनकम आएगी तो उनको छोटे मोटे काम वो पैसे के लिए नहीं करना पड़ेगा। वो इनफैक्ट कोई वो वाला काम करेंगे जो उनका पैशनेट है, जो ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, राइट। अब नेगेटिव्स की बात करते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव यही है कि भाई अगर फ्री में सामान मिलेगा तो लोग लेजी हो जाएंगे, लोग काम करना बंद कर देंगे, है ना। सब ये मेरा भी बहुत, ये मुझे भी लगता है बहुत ज़्यादा कि सब कुछ फ्री में मिलने लगे तो लोग लेजी हो जाएंगे और लोग काम करना मेहनत करना बंद कर देंगे।
दूसरा चीज़ ये है कि लोग ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे सरकार के ऊपर। तीसरी चीज़ ये है कि जो पैसा है वो डिप्रिशिएट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि अगर आप सबके पास पैसा हो जाएगा तो पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसी सी बात है, किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा अगर हो गई, उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, राइट। अब नोट की जब सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी तो नोट की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि चीज़ें हैं जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। आप ऐसे समझो उसको, या तो नोट की वैल्यू कम हो जाएगी या चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जब हर कोई नोट लेके पहुंच जाएगा सब्जी वाले के पास कि भाई सब्जी दे दो मेरे को, तो सब्जी वाला कहेगा कि मेरी तो सब्जी डिमांड में है, तो अपने आप ही वो अपनी सब्जी का प्राइस बढ़ा देता है। तो ऐसी चीज़ें महंगी हो जाती है और आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा, एक बार देखते हैं उसको कि हम कहाँ कहाँ जो ये हुआ है रिसर्च, और कहाँ मतलब जो रिसर्च है कि जहाँ पैसा एक्चुअली फ्री में बांटा गया लोगों को, और रिसर्च किया गया कि देखो लोगों को अगर पैसा हम बांटते हैं तो क्या उससे फ़ायदा होता है कि नहीं होता। तो कुछ हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पर हम ये देखेंगे सिमिलर कि कहाँ कहाँ ये ऐसे एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो किया गया है मेरे भाई फिनलैंड में, कनाडा में, इंडिया में, सिक्किम में, और इनफैक्ट उगांडा में। पर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब कि जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव से रहा है नेगेटिव से। मतलब मैं तो हमेशा सोचता था कि फ्रीबीज बांटना सरकार के लिए बढ़िया नहीं है, पर ये तो उल्टा हो गया इधर। सरकार जब पैसे बांट रही है उसका उसका तो ये जो सारे फिनलैंड और कनाडा और ये सारे उगांडा और इवन सिक्किम में इंडिया में देखा गया कि ये करने के बाद जो सिमिलर इस इन जैसी सिमिलर जो स्ट्रैटेजीज हैं, यूबीआई तो नहीं एग्जैक्टली दिया हर जगह, बट सब सब जगह थोड़ी थोड़ी सिमिलर स्ट्रैटेजीज दी गई, थोड़ा थोड़ा एक मिनिमम बेसिक अमाउंट सबको दिया गया। और उससे फ़ायदा ये हुआ कि लोगों की एक्चुअली बिजनेसेस बढ़ गए, इनकम बढ़ गई, लोगों में ज़्यादा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आया, और लोगों ने ज़्यादा एक्चुअली काम करना ज़्यादा शुरू कर दिया, ज़्यादा पैशनेटली काम करना शुरू कर दिया। तो जो पैशनेट वाली बात है वो तो काम करती है इनफैक्ट, कि अगर आप थोड़ा सा पैसा आपको बेसिक्स जो आपके पास हो तो आप ज़्यादा खुल के उस चीज़ पर काम कर सकते हो जो जिसके बारे में आप पैशनेट हो। तो ये बात तो इससे क्लियर हो जाती है, राइट। और एक और चीज़ बड़ी हमें लगता है कि गवर्नमेंट को बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर अगर पैसा, वैसे मुझे हमेशा लगता है कि गवर्नमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट पैसा ऐसे फ्री में बांटेगी तो सरकार जो पैसा सरकार का जो सरकारी खजाना है, जो पैसा है वो सरकार ने तो बांट दिया, पर सरकार वही पैसा हॉस्पिटल और कॉलेजेस में और स्कूल्स में जो सरकारी है उसमें खर्च करने के बजाय अगर वो ऐसे बांटेगी, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो जो जो फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट की देनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, मेडिकल, हेल्थ केयर और एजुकेशन, वो तो आप नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपने उसमें खर्चा आपने उसमें लगा दिया। इससे अच्छा आप वो खर्चा ना देके, पैसा ना देके, पर आप एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी सही कर दो। बट ये देखा गया है उल्टा कि अगर आज जब आप पैसे देते हो तो लोगों के अंदर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा आता है। जब आप उनके हाथ में डायरेक्टली पैसे तो यू फील मोर कॉन्फिडेंट एंड यू फील मोर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। तो आपका जो साइकोलॉजिकली जो आप रिस्पेक्ट जो आप सीख कर रहे हो, वो जब हाथ में आपके कैश आता है तो वो ज़्यादा देखा गया है कि वो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो यार ये तो सारी अब मैंने जो पढ़ा था वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, पर अभी बेसिकली जो केजरीवाल जी ने खेला है तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी, वैसे देखा जाए तो वुमेन को टारगेट करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। मैं देखा वुमेन को पहले भी उन्होंने सीटें कम कर दी, मतलब ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया। उसके बाद अब उन्हें महिला सम्मान के लिए 2100 रुपये दे रहे हैं वो। और मुझे लगता है कि उनको लगता है बहुत अच्छे से कि वुमेन उनका बहुत पोटेंशियल वोटर है, पोटेंशियल वोटर है। दिल्ली में वुमेन बहुत ज़्यादा एक्टिवली वुमेन वोट करने जाती है, तो उनको लगता है कि वुमेन हमारा पोटेंशियल वोटर है। और आदमी बाहर जाके रिलीजन में आके और इन सब चीज़ों में आके थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, पर वुमेन को एक्चुअली घर का खर्चा चलाना होता है, तो उसको जेब में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके हाथ में 2 रुपये कौन थमा रहा है। तो ये उन्होंने बहुत ही अच्छे से क्रैक किया हुआ है कोड। मुझे लगता है कि उनको लगता है कि भाई जो हाथ में पैसा, जिसके हाथ में तुम दोगे वो वुमेन, और वुमेन हाथ में अगर पैसा आएगा, वुमेन को फैसिलिटीज़ मिलेगी, तो वुमेन ज़्यादातर ये सोचती है कि हमें कौन फैसिलिटीज़ दे रहा है और हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, रादर देन सेंटीमेंट में, धर्म या इन सब चीज़ों के सेंटीमेंट में जाके किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट दे, किसी आइडियोलॉजी को वोट दे, या दारू के जो दारू पिला रहा है उसको वोट दे। तो ऐसा नहीं करेगी वुमेन। और इसलिए मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ये प्ले पहले भी उन्होंने करा था, वो मुझे लगता है उनके लिए कारगर रही। और इस बार भी 2100 रुपये का जो उन्होंने ये प्रोवाइड करी है फैसिलिटी, तो ये उनके लिए कारगर रहेगी। और आई थिंक एक और चीज़ अच्छी बात, पर ये एट द सेम टाइम अच्छी बात ये भी कि वुमेन जो है वो पैसा सेव करने में ज़्यादा एक्टिव रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वुमेन खर्च नहीं करती ज़्यादा, बट वुमेन क्योंकि वो ज़्यादा अपना घर का मैनेजमेंट देखती है, तो वुमेन ज़्यादा पैसा सेव करती है एज़ कम्पेयर टू मैन। इसलिए भी वुमेन के हाथ में पैसा देना
ज़्यादा सेफ और सिक्योर समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन, क्योंकि मैन में गो आउट एंड गैम्बल और पैसा उड़ा देगा ज़्यादा। बट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर पैसा सरकार का घूमेगा सर्कुलेशन में तो वो ज़्यादा बेटर है। बट एट द सेम टाइम अगेन मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ये इन्फ्लेशन और इकोनॉमी का पहिया कैसे चलता है, क्योंकि वुमेन भी अगर अपने हाथ में रखेगी पैसा तो वो बेसिक्स पे खर्च करेगी और आटा दाल चावल और एक्चुअली मैनेजमेंट में तो वो खर्च करेगी। तो ये दैट्स इट। मुझे लगता है ये जो मुझे लगा मैंने अपने सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए जो मुझे दोनों तरफ से लगता है। मैं आई ट्राई टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल एंड आई ट्राइड कि इसको क्रैक करने के लिए कि भाई क्या केजरीवाल जी ने करा है, उससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकते हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई सरकार पे ये बर्डन आता है, सरकार पे ये बर्डन नहीं आता है, सरकार को ये फ़ायदा होता है, और या फिर ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप पैसे बांटें। और जो कि देखा तो यही है रिसर्च के साथ कि लोगों के अंदर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और ज़्यादा रिस्पेक्ट की भावना आई है जब उनको एक बेसिक इनकम प्रोवाइड की गई है। So that's it for this video. I hope you like the video. If you like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.